बात पीएम के पंजाब दौरे की। पहली बार पीएम मोदी किसी डेरे में गए, वो भी बजट वाले दिन। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर मोदी जालंधर के दौरे पर गए तो राजनीति तेज हो गई। वोट की सियासत में इस कार्यक्रम को जोड़ा गया। वैसे भी पंजाब में चुनाव 2027 की शुरुआत में ही होने हैं, जहां बीजेपी अपने लिए भविष्य देख रही है। बजट वाले दिन पीएम के दौरे की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या रही, आज के दिन को प्रधानमंत्री ने क्यों चुना, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मनुष्यता को खात हुई रविदास जात कर रोग। समाज सुधारक संत रविदास की आज 649वीं जयंती है। देश आज गुरु के चरणों में शीश नवा रहा है। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर पंजाब पहुंचे। मोदी का ये दौरा खास इसलिए रहा क्योंकि बजट के दिन प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बाहर निकले। पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखा गया है। मोदी ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही लुधियाना में एयरपोर्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इसके बाद मोदी जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे, गुरु को याद किया। संत रविदास ने सालों पहले अपनी कलम से समानता, करुणा और मानवीय गरिमा का जो संदेश दिया, वो आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब से उस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। कोई दुखी ना हो, कोई वंचित ना हो। मुझे संतोष है कि आजादी के इतने दशक बाद देश अब मिशन मोड में पूज्य रविदास जी की संकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहा है। संत रविदास जयंती के जरिए सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि सियासी संदेश देने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश में रविदास को पूजने वाले करोड़ों लोग हैं जो चुनावी रणनीति में बड़ा असर रखते हैं। पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है। अकेले दोआबा रीजन में दलितों की संख्या 45% है। दलित वोट राज्य की 117 में से 57 सीटों पर असर रखते हैं। इनमें से कुल एससी आबादी का 60% सिख समुदाय से है, जबकि 40% आबादी हिंदू एससी वर्ग की है। पंजाब में चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन जब चुनाव चल रहा होगा उसी दौरान अगले साल रविदास जयंती होगी। लिहाजा अभी से ही सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं। अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर डेरा सचखंड के प्रमुख संत निरंजन दास को पद्मश्री देने का ऐलान किया गया था। पीएम ने डेरा प्रमुख से भी मुलाकात की। जालंधर के दोआबा रीजन में इस डेरे का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। पंजाब में रविदास समाज से आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बजट की तारीख और गुरु के नाम पर कोई घोषणा नहीं होने से नाराजगी जताई है। जयंती पे छुट्टी होनी चाहिए। आज संडे भी है, हर किसी ने जयंती पे जाना है, तो आप क्यों इसी दिन कर रहे हो? उन्होंने शुरू गुरु रविदास जी के नाम से किया, लेकिन कुछ भी उनके नाम से अनाउंस नहीं किया। पंजाब का एससी वोट लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहा है। 2017 में आम आदमी पार्टी ने पहले सेंध लगाई और फिर 2022 में इनका समर्थन हासिल करके पहली बार सरकार बना ली। अब बीजेपी अपने दम पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो शुरुआत दलित वोट से ही की गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको हिंदू दलितों की 32% और सिख दलितों के 46% वोट मिले थे। तब कांग्रेस को दोनों तरह के दलितों की
32 और 27% वोट मिले। अकाली को 22 और 18%, जबकि बीजेपी को हिंदू दलितों के 10%, सिख दलितों के 3% वोट मिले थे। संत रविदास का जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ था। आज वाराणसी में बड़ी संख्या में उनको पूजने वाले लोग देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचे। दलित राजनीति करने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी संत रविदास को अपनी श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में रविदास वोटर जाटव के नाम से जाने जाते हैं। मायावती, चंद्रशेखर आजाद उसी समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश में रविदास वोटर पर इनकी पकड़ पहले से मजबूत है। मोदी ने पंजाब से संदेश दिया है तो सीएम योगी ने लखनऊ में संत रविदास की मूर्ति का अनावरण करके दलित वोटरों को साधने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।